तो ईमेल्स की बारिश हो रही है। बहुत सारे लोग कमेंट करके मैसेजेस करके इन्फॉर्म कर रहे हैं कि उनको ईमेल्स जो हैं वो आना स्टार्ट हो चुकी हैं। यानी उनको पहले सबसे पहले उन्होंने पेमेंट की है, पेमेंट के बाद बायोमेट्रिक्स और साथ ही ईमेल की अपॉइंटमेंट की जो डेट्स हैं वो भी आने लगी हैं। और अपॉइंटमेंट की जो डेट्स हैं वो ज़्यादा दिन का वक्फ़ा भी नहीं दिया जा रहा है, यानी कुछ 3 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ़्ते में। जैसे आप ये देख सकते हैं कि 23/11 की इनको अपॉइंटमेंट जो है वो मिल चुकी है। तो टाइम बहुत कम दिया जा रहा है। और साथ ही जैसे ही आप अपलोड करते हैं तो साथ ही आपको कह दिया जाता है कि जी आप अपॉइंटमेंट पर आ जाएं अपने तमाम के तमाम डॉक्यूमेंटेशन लेकर। तो बहुत ही अच्छी खबर है कि अपॉइंटमेंट की ईमेल आने लग गई हैं। अब होगा कि आप अपॉइंटमेंट पे जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा देंगे, उसके बाद में वो एनालिसिस करके कार्ड्स भी भेजेंगे। अभी बहुत सारे लोग ये भी सवाल करेंगे जी कार्ड्स नहीं आ रहे, तो बिल्कुल अभी ऐसा ही है, क्योंकि अभी उनका जो फोकस है वो है प्रोसेस को कंप्लीट करने का। कम से कम डॉक्यूमेंट्स और बायोमेट्रिक्स लेके प्रोसेस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट है वो करना चाह रहे हैं। और उसके बाद जाहिर सी बात है साथ साथ प्रोसेसिंग भी शुरू करेंगे। 90 वर्किंग डेज़ का तो नॉर्मल टाइम है। बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे कमेंट करते हैं कि महात्मा गांधी से कार्ड्स नहीं आ रहे, तो कम से कम 90 वर्किंग डेज़ तो आप वेट करें। और 90 वर्किंग डेज़ में उम्मीद है, चांसेस हैं कि आपको जो कार्ड्स हैं वो रिसीव होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें। तो लोग कहते हैं कि आयमा जो है वो काम ठीक नहीं कर रही, हम लोग फंसे हुए हैं। आयमा का कहना है कि जी लोग ठीक नहीं हैं, वो हमारे साथ सही तरह से हमें चीज़ें नहीं दे रहे, डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं, तो हम काम नहीं कर पा रहे। तो अब गलत कौन है? या तो लोग गलत हैं या तो आयमा गलत है। आज ही की रिपोर्ट के मुताबिक आयमा का कहना ये है कि इमिग्रेंट्स की वजह से हम जो हैं वो काम नहीं कर पा रहे। हम डेली पे 4000 अपॉइंटमेंट्स डील करने की कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आधे लोग तो आते ही नहीं हैं, अपॉइंटमेंट पे शो ही नहीं होते। अब वो जाहिर सी बात है कैसे आएंगे, आप तमाम लोगों को पता है वो कहीं पे है, वो कहीं पे। दूसरा वो कहते हैं जो आते हैं वो पासपोर्ट के बगैर आ जाते हैं या पीसीसी के बगैर आ जाते हैं। तो हम अपना काम मुकम्मल कैसे करें? रेगुलराइजेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कैसे करें कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स और सबसे इंपॉर्टेंट अपना पासपोर्ट लेकर ही नहीं आ रहे और फिर ये कहते हैं कि साथ अपने लॉयर ले जाते हैं। आयमा तो अब आयमा कंप्लेंट्स भी कर रही है, कहती है जी ये लॉयर्स लेकर साथ आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स इनके पास पूरे नहीं होते। अब हम क्या करें? हमें जो रिक्वायरमेंट है अगर वो आप पूरे कर देते हैं तो हम भी अपने टाइम पे काम पूरा कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, अब एक लॉयर से बात की जब मीडिया ने, तो उन्होंने ये कहा कि जी ये ब्राज़ीलियों में तो मसला नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा एशियन जो माइग्रेंट्स हैं उनके अंदर ये मसला है कि वो जो हैं बगैर पासपोर्ट के, बगैर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के, बगैर जुनता के। अब जाहिर है अब हमें इंटरनल बातें जो हैं वो तो हमें पता है कि पासपोर्ट बनने में मसला होता है, पीसीसी बनने में मसला होता है, लेकिन अब ये चीज़ें आयमा को या इमिग्रेशन को तो उस हिसाब से नहीं पता। तो उनका कहना ये है कि ये इमिग्रेंट्स की वजह से हम जो हैं ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे। तो इस हवाले से कोई भी मज़ीद तफसीलात आएंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें और अपने कमेंट्स भी शेयर करें। और आपको क्या लगता है कि इसमें क्या बेहतरी की जा सकती है, कौन गलत है? आयमा का पोर्टल खुल नहीं रहा, पासवर्ड रिकवर नहीं हो रहा। सबसे पहली बात तो उन्होंने सिर्फ ईमेल भेजी है मई, जून और जुलाई वालों को। उसके बाद वालों को तो उन्होंने कहा ही नहीं है कि पेमेंट कर दो। आप खुद से ही पोर्टल खोल खोल के पेमेंट करते जा रहे हो। पेमेंट करने के बाद साथ ही कह रहे हो अब हम पीसीसी बनवा लें, हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए तो हमें ईमेल कब आएगी? अभी तो उन्होंने कहा ही नहीं है आप लोगों को पेमेंट करने का। तो सिर्फ मई, जून, जुलाई वालों को ईमेल रिसीव हुई है कि आप पेमेंट कर दें। बाकी लोग तो खुद से ही उसके अंदर जाके पोर्टल के और पेमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आपने कर दी है, लेकिन जिन लोगों का नहीं हो रहा आप थोड़ा सा वेट कर लें। कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आपको ईमेल ही रिसीव नहीं हुई तो फिर क्यों उसको जाके बार बार छेड़ रहे हैं? कोई और प्रॉब्लम कर लेंगे अपने लिए। तो मसले वाली बात नहीं है, खाली आपके साथ नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है इस पर, पहले भी एक्सप्लेन किया है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुद से ज़्यादा समझदार बन के खुद से पेमेंट करके उसको उन्होंने तो अभी कहा ही नहीं है। देखें उनकी तरफ से तो सिर्फ 3 मंथ्स वालों को आई है ना। तो ठीक है, आपने कर दी, पोर्टल ओपन हो गया, सारा कुछ हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं, जिसका नहीं हो रहा वो वेट कर लें। अच्छा, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अभी मैसेज करके कह रहे हैं हम पीसीसी बनवा लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें, अपॉइंटमेंट कब मिलेगी? तो ये तो अभी किसी को भी नहीं पता। आने वाले चंद दिनों के अंदर जैसे कोई अपडेट आएगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें।